यहाँ पर आदिल अहमद का जनाजा पहुँच गया। ये आदिल अहमद क्या करते थे? अपनी रोजी रोटी कमाते थे उसी 22 रन के मैदान में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी बरदारशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल बहरल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को पता ही है अच्छी तरह कि आज सारा देश गम और गुस्से में है। गुस्सा यही है कि किस तरीक़े से आतंकवादियों को ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो सपोर्ट करता है, जो पैदा करता है, जो उसका करता धरता है, उसको इस नाजुक वक्त में किस तरह जवाब दिया जाए, ये सारा देश यही सवाल कर रहा है। सारा देश यही सवाल कर रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो मनमोहन सिंह के लिए सवालात पूछे थे, सवालात के बौछार लगा दिए थे। वह ज़्यादा नहीं, 2013 की बात कर रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री बनने से उन्होंने 1 साल पहले की, जबकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उनसे बेतुके सवालात किए थे इन्होंने 4। अब इन्होंने 4 में से 1 का भी जवाब इनसे पूछ रहे, वही पलटा के तो नहीं दे सक रहे। बातें तो बहुत बड़े बड़े करते कुछ नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी की सरकार है ये। अभी तक क्या काई का इंतजार कर रही? बातें तो बहुत करते, हमने घुस के मारते, हम ये करते। करो ना भाई, कोई बांधा है तुमको, कोई रोका है तुमको? आज सारा देश तुम्हारे साथ है, सारी अपोजिशन पार्टी तुम्हारे साथ है, पूरे देश का सपोर्ट तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो 27 मासूम जाने जो गई है, वो सारे उसके लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, कब जवाब देंगे। और तुम्हारे को अपनी रैली निकले भी है बिहार की, आप बिहार में वोट मांग रहे हैं, जबकि देश में गम और गुस्सा छाया हुआ है। इतना गम में है मुब्तला देश, बयान नहीं कर सकते। और इन्हों पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे जाके वोट मांग रहे हैं, वहां बैठ के बातें कर रहे हैं। आओ, जो काम करना है मर्दानगी का काम यहाँ से करो, दिल्ली आओ वापस। बिहार में क्या कर रही? पहले वो करते हो तो जो सऊदीया में थे, अब आने के बाद बिहार में बैठे हुए वहां पे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। बस अरे काम करो, किसी ने रोका नहीं है तुमको, और सारा देश तुम्हारे साथ है, सारे अपोजिशन पार्टियां तुम्हारे साथ है। और ये रिपब्लिक के छिंदी, अरे गोदी मीडिया, अरे नस्ल हराम, तुम लोग को कौन सा बीज है? तुम लोग किसका गंद है? तुम लोग, तुमको गंदगी के अलावा कोई चीज नहीं आती। अरे सुअर के बच्चे, ये शहीद अहमद आदिल की जो जनाजा आया है, वो हमारे हिंदू भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिया और शहीद हो गया। वो जबकि उसके घर का चलाने वाला वो एक ही चिराग था, वो करके कुछ ले जाता। मेहनत तो घर में जो है सो उसके बहन की, भाई की, बाप की, अम्मा का पेट भरने वाला वो एक था कमाने वाला, वो भी शहीद हो गया सिर्फ हमारे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए।
इन जो बोलते हैं ना सुअर के बच्चे, ये गंदी नस्ल के जानवर है जिसके पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जो उल्टे सीधे सवालात करते हैं। इसमें भी अपनी राजनीति करना चाहे ये लोग, इसलिए ये चीज को बोल रहे हैं मुसलमान मारा, मुसलमान कलमा पढ़े सो वाले को नहीं मारा। तो ये शहीद आदिल हुसैन क्या था, शहीद अहमद आदिल क्या था जो तुमको बचाने में शहीद हो गया? उसका रिवॉल्वर खींचने के लिए दुनिया की जुस्तजू किया उसने और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और ऐसे ही शहीद अहमद के वैसे कई ऐसे हैं घोड़ा सवारी करते, 2000 लोगों को अपने पीठ पे बिठाकर मिलिट्री कैंप लेके आए, मिलिट्री के हवाले किए। वो लोग जो जख्मी थे, जो अपने पाँव पे चल फिर नहीं सकते थे, अपने पाँव से चल फिर नहीं सकते थे, वो लोगों को अपने खांधों पर बिठा के लेके आए। असली हीरो तो ये है, असली बहादुर, असली शेर तो ये है। ये कश्मीरी बच्चे वाकई तुमको स्लोट है, जो इंसानियत को देखा तुम लोग, इंसानियत को सामने रखे, बहुत बड़ी बात है। और आतंकियों का, इन नस्ल हरामों का, इन दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। वो चाहे कौन से भी मजहब से रहो, कैसा बोल सकते वो मुसलमान है बोल के, जबकि इस्लाम में है मुसलमान किसी का भी कत्ल करता है तो उसको माफ नहीं किया जाता। तो ये कैसा कर सकता है ये कि मारने वाला खुद एक नापिकार है, नस्ल हराम है। ये जो गोलियां चलाए ये नामुरादी और नामर्दी की निशानी है। तुम में मर्दानगी होती है अगरचे तो बोल के मुकाबला करो। जब देखेंगे तुम्हारी अम्मा तुमको कहाँ से निकाली, कौन से पोखे से निकाली, पिछवाड़ से निकाली या सामने से निकाली। अरे नस्ल हरामो, ये हमले करने में कुछ नहीं रखा। मौत तो बरख है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत तो अटल है। मौत से कोई नहीं बचे, ना कोई बच सकते। लेकिन अरे नापिकार सालो, जो तुम लोग ये हरकत करे, कितने गाँव में गाँव के गवें उजड़े वो कश्मीर के अंदर, जो घोड़ा सवारी करके लोग घुमा के फिरा के अपना पेट भरते थे 150-200 रुपए के लिए, उन लोगों को वो सजा दिए तुम लोग। और पाखंडियों सालो, क्या हासिल हुआ तुम लोगों को? तुम लोग नस्ल हराम है, तुम लोग इंसान के नाम पे गाली है, एक कलंक है, एक धब्बा है। अगर से तुमने को तुम्हारी माँ ने सही घेर खा के बनाया है, सही घेर से धक्के से पैदा हुए, तो करो एक एक हाथ बोल के देखेंगे किसके पिछवाड़ में कितना दम है। अरे छुप के तो जो ये हिजड़ों की मिसाल दे रहे हैं तुम लोग, नापिकारों की, नामुरादों की मिसाल दे रहे हैं तुम लोग। तुम्हारी माँ के दरिंदे मारो, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी। तुम इंसान नहीं है, इंसान के नाम पे एक गाली है और कोई बचने वाला नहीं है। जो ये आतंकी जो हमला करे, कोई आतंकी नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह घुस के मारेंगे हम भी, मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द। वो भी इंशाअल्लाह सारी दुनिया देखते रहेगी। यल्ला मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।